तो आइए मित्रों, आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और नोट्स के साथ, मेरे अपने बनाए नोट्स के साथ मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा। जैसे पूछा जाता है पहला कि वैदिक कालीन सभ्यता जो है उसमें दो जो है काल है, एक ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी ऋग वैदिक काल की जब आप बात करेंगे, ऋग वैदिक पीरियड जो है ऋग वैदिक काल वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आपका चलता है। और फिर उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक चलता है, उत्तर वैदिक काल। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप को मैं इनिशियली शुरुआत से बता दे रहा हूँ। बीसी से 600 बीसी तक ये चलता है, पहली बात हो गई। अब इसमें अगर हम प्रश्न की बात करें तो जो है वेदों के द्वारा सभ्यता का जन्म हुआ, सभ्यता का ज्ञान हुआ, इसी वजह से इसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता। इसीलिए वेदों के द्वारा ज्ञान हुआ, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वेदों के द्वारा इस सभ्यता की जानकारी मिलती है, इस सभ्यता की जानकारी मिली, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता मिलती है। इसी कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसी कारण इसे जो है वैदिक कालीन सभ्यता कहा जाता, वैदिक कालीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। आपको ये बता दिया कि इसको वैदिक कालीन सभ्यता क्यों कहते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता जो दो हिस्सों में बटी है वो कौन कौन से उनका टाइम पीरियड है ये बता दिया आपको। अब अगला चलते हैं, वैदिक सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता था और इसका वैदिक सभ्यता के, ये सवाल पूछा जाता है यूपी टेट में, सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता है, आर्य कहा जाता है। आर्य कहा जाता था। और इस आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का जो मतलब होता है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। और ये जो शब्द है ऋग्वेद में, ये शब्द 33 बार आया है। ऋग्वेद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कुल 33 बार आया है। ठीक है मित्रों, चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आर्यों के संबंध में जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर, ये स्टेटमेंट पूछा गया है कई बार। जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर जो है, इनको बताते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। बताते हैं मैक्स मूलर क्या बताते हैं कि आर्य जो है, आर्य कहां से, मध्य एशिया से भारत आए थे। तो पूछा जाता है कि किसने बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो जर्मनी के इतिहासकार थे। ठीक है, मैक्स मूलर जो ये बताते हैं, जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर जो ये बताते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। चलते हैं आगे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, अब यहां पर कई लोगों में आपस में कंट्रोवर्सी है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं के अनुसार आर्य जो थे वो कहां से आए थे। आर्य जो थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो थे वो कहां से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। अगली बात करते हैं आर्यों के बारे में। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद
सरस्वती के अनुसार जो आर्य थे वो तिब्बत क्षेत्र से आए थे। आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे, तिब्बत क्षेत्र से आए थे, ऐसा दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आर्यों के बारे में इतनी बातें होंगी और अब पढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट के आर्य जो है एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी अपनी क्या कहती है जिसका स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि आर्य लोग आल्प्स पर्वत क्षेत्र से आए थे। कहां से? एनसीईआरटी के अनुसार आर्य आल्प्स पर्वत क्षेत्र से आए थे। आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र से आए थे। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार आपका ये सही है। अब एक और लोग जो ये कहते हैं कि ये भारत के ही हैं, उनका नाम है। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कौन ये बताता है या किसके अनुसार आर्य जो है वो भारत के ही हैं। तो भगवान दास, ये इंपॉर्टेंट है, भगवान दास गिडवानी के अनुसार, देखिए सब इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लेकर आया हूं के अनुसार। पढ़कर तो बहुत लोग बहुत कुछ जाते हैं परंतु ये सब कुछ छूट जाता है। भगवान दास गिडवानी के अनुसार आर्य भारत के ही हैं, आर्य भारत के ही हैं। तो चूंकि इन बातों में कंट्रोवर्सी बहुत है तो इस वजह से इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अब चलिए पढ़ते हैं कि वेदों की जब बात की जाती है तो वेद कितने हैं, किसको क्या कहा जाता है, ये आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आप मेरे तरह से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे आपकी इच्छा है, इसलिए आपके लिए एक बढ़िया बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भाई कष्ट तो होगा ही आपको देखने में, परंतु आपको लाभ जरूर होगा, इतना लाभ है। तो वेद जो है वो आपको पता है वेद कितने हैं, इतना सभी को पता है, 4 हैं। सबसे पुराना आपको पता है ऋग्वेद है। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अंतिम है आपका चौथा सामवेद। चलिए, तो इन तीनों को मिलाकर शुरुआत के जो 3 हैं, ऋग्वेद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सबसे नया है, सबसे बाद का या नया, सबसे बाद का है ये। ठीक है, ये सबसे पहले का है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, तो इन चारों को मिलाकर संहिता कहते हैं। इन चारों को मिलाकर क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? चारों को मिलाकर संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं। और शुरुआत के जो 3 हैं, इन 3 को मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन 3 को मिलाकर त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयी। समझ में आ गई कि नहीं बात? शुरुआत के जो हैं इनको वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी कहते हैं मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात को जानिए, ये भी एक सवाल बनता है। और अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी का हिस्सा, सॉरी एक मुझसे गलती हो गई मित्रों, क्षमा करिएगा। अथर्ववेद सबसे बाद का है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद चारों को मिलाकर बन गया, और वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यहाँ पर आना चाहिए, मैं क्षमा करिएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है, और अथर्ववेद इसका हिस्सा नहीं है। चलिए, वेद जो है अपौरुषीय है। वेद क्या है?
अपौरुषेय, अपौरुषेय हैं। मतलब कि इनका जो जन्म है, मतलब कि इनकी रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर ने स्वयं की, अर्थात वेदों की रचना, वेदों की रचना मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि, मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि बल्कि स्वयं ईश्वर ने की, स्वयं ईश्वर ने की। ठीक है, इसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है, इसलिए वेद क्या है? अपौरुषेय, अपौरुषेय है। ठीक है। अच्छा, अब वेद जो है शुद्ध के लायक है, मतलब इनका श्रवण किया जाता है। वेद जो है ये श्रवण किया जाता है, श्रवण किया, वेदों का क्या किया जाता है? वेदों का श्रवण किया जाता है। ठीक है, इनको पढ़ा नहीं जाता है, श्रवण किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आइए ऋग्वेद के अब इनके जो है पूछा जाता है कि किसके पुरोहित को क्या कहा जाता है। ये एक सवाल बनता है कि कौन से पुरोहित को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो पहले ऋग्वेद जान ले, ऋग्वेद के बारे में जरा जान ले। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,552 मंत्र हैं, 10,552 इसमें मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और आपका 10,552 मंत्र हैं। और ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, पुरोहित क्या कहलाते हैं? पुरोहित क्या कहलाते हैं? होत्र कहलाते हैं, होत्र ये कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऋग्वेद के पुरोहित होत्र कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, आपके सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र। सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और सातवां, सब सवाल बनते हैं। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? दूसरा और सातवां, सेकंड और सेवेंथ, ऐसे लिखिए, दूसरा और सातवां। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा मंडल 10वां है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन इसी में है। सबसे बड़ा मंडल जो है आपका 10वां है, 10वां। और वर्ण व्यवस्था का वर्णन पूछा जाएगा, वर्ण व्यवस्था वर्णन इसी में है। पूछ लिया जाएगा आपको अलग से सवाल कि बताइए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो 10वें मंडल में किया गया है। सबसे छोटा मंडल आपका दूसरा है, सबसे छोटा मंडल आपका दूसरा है। सबसे छोटा मंडल की अगर बात की जाए तो दूसरा, मतलब कि सेकंड आपका सबसे छोटा है, और सबसे प्राचीन दूसरा और सातवां है। सातवां मंडल किसको समर्पित है पूछा जाएगा। वरुण को कौन सा मंडल समर्पित है? तो सातवां मंडल किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? तो वरुण देवता को। किसको? वरुण देवता को। देखिए, पुराने समय में जब यारियों की बात करते हैं आप, तो उस समय केवल तीन ही देवता थे, इंद्र, वरुण और अग्नि। यही 3 देवता थे जिनको मुख्य माना जाता था। इंद्र, वरुण और अग्नि, ये 3 जो है देवता थे। ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और तीसरा मंडल क्यों विशेष है? तीसरा मंडल, इसमें पाया जाता है गायत्री मंत्र, और इसको विश्वामित्र, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। ऋषि विश्वामित्र ने इसको संकलित किया है। विश्वामित्र ऋषि ने इसको संकलित किया है, ठीक है।
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है जिसको ऋषि विश्वामित्र ने संकलित किया है। वेदों के मंत्रों के संकलन में कई विदुषी महिलाएं जैसे लोपा, घोषा, मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट है कि वेदों के पूछा जाता है वेदों के संकलन में क्या महिलाओं की भूमिका थी कि नहीं थी। तो वेदों के संकलन में महिलाओं की जो भूमिका थी वो महिलाओं की भूमिका थी, उनमें कुछ महिलाएं जो हैं लोपा, घोषा, मुद्रा, लोपा, घोषा, मुद्रा, ये जो है महिलाएं थी जिनकी इसमें गार्गी, अपाला, साची, गार्गी, अपाला और साची, अपाला और साची, ये कुछ महिलाएं थी जिनका जो है वेदों के संकलन में महत्वपूर्ण योगदान है। और सामवेद के पुरोहित को उद्रात्र कहते हैं। सामवेद का जो पुरोहित है, सामवेद का पुरोहित के पुरोहित को उदात्र कहते हैं। उदात्र, उदात्र कहते हैं। सामवेद के पुरोहित को या उद्गाता को उदात्र कहते हैं। यह पूर्णतः ऋग्वेद से प्रभावित है सामवेद। यजुर्वेद को भारतीय ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित क्या कहलाते थे पहले देख लेते हैं। तो यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसको अर्धवायु, ठीक है, अधवैर कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधवैर कहा जाता है और यजुर्वेद को भारतीय ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद को भारतीय ज्यामिति का, इंडियन ज्योमेट्री का पितामह कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, तो भाई ये देखिए, ये ऋग्वेद का पुरोहित हो गया होत्र, सामवेद का पुरोहित हो गया उदात्र, ये पूछा जाता है। यजुर्वेद का पुरोहित हो गया अधवैव और आपका बचा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसको ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद का पुरोहित, ये चारों इंपॉर्टेंट है। का पुरोहित जो है वो ब्रह्मा कहलाता था। ब्रह्मा, ठीक है, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा का था। मित्रों, ये मेरी जो सीरीज है बहुत अच्छी। अगर आपको समझ में आए, क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। नवा मंडल जो है सोमरस, उसमें सोमरस बनाने की विधि है। नवे मंडल में क्या है इंपॉर्टेंट किया जाए तो पूछ लिया जाए सोमरस बनाने की विधि कहाँ मिलती है, किस मंडल में। तो सोमरस बनाने की विधि नवे मंडल में है। बनाने की जो विधि है उसका वर्णन जो है नवे मंडल में है। किसमें है? नवे मंडल में है। नवे मंडल में सोमरस बनाने की विधि है। और यह जो सोमरस बनाने की विधि है ये कहाँ मतलब पाई जाती है? ये सोमरस जो है इसकी जड़ी बूटी कहाँ पाए थे? हिमालय के मुजुवन पर्वत पर औषधि के रूप में पाई जाती है। ये जड़ी बूटी जो है हिमालय क्षेत्र के, हिमालय के मुजुवंत पर्वत पर जो है ये पाई जाती है। मुजुवंत पर्वत पर पाई जाती है औषधि के रूप में। मुजुवंत पर्वत पर औषधि के रूप में ये पाई जाती है। तो मित्रों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके शुरुआती वैदिक कालीन सभ्यता जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां से बन सकते हैं या बनाए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला के साथ मैं अपने इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं और मिलता हूं फिर आपसे किसी अगले दूसरे अच्छे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और वैसे तो अभी इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको पूरा कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।